हेलो ट्रैवलर्स, फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग में आपको एक नई जगह को एक्सप्लोर कराने के लिए। और यह जगह है ताज नगरी आगरा। इस सफर पर मेरे साथ है मैं और मेरे 5 मित्र। हम लोगों की शुरुआत दिन की होती है दिल्ली से। दिल्ली से हम सब कैब करते हैं जिसका किराया होता है 2200 रुपए। दिल्ली से आगरा तक का डिस्टेंस 182 किलोमीटर का है और इसमें आपको 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है, डिपेंड अपॉन दी ट्रैफिक। हम लोगों को कैब आगरा कैंट तक छोड़ देती है और वहां से हम लोग ऑटो की मदद से ताजमहल के लिए रवाना हो जाते हैं जिसका किराया होता है 100 रुपए। ताजमहल पहुंचने से पहले हम सबको भूख लग जाती है तो ऑटो से उतरने के बाद हम सब चल पड़ते हैं खाने की तलाश। बगल में ही दिखती है फेमस बेदमी पूड़ी और दाल पूड़ी जो कि आगरा में काफी मशहूर है। लेकिन जब तक भैया बेदमी पूड़ी की प्लेट रेडी कर रहे होते हैं तब तक पी लेते हैं हम 10 रुपए की 1 कप गर्मा गर्म चाय। बेदमी पूड़ी की एक प्लेट 30 रुपए की होती है। बेदमी पूड़ी के साथ साथ आपको सब्जी भी मिलेगी, तो अगर आप आगरा जाते हो तो बेदमी पूड़ी ट्राई करना बिल्कुल मिस न करें। सुबह के 9 बजे ही गर्मी इतनी थी कि हम लोगों ने सोचा कि ताजमहल के दर्शन से पहले क्यों न यहाँ की लस्सी ट्राई की जाए। तो पास में ही दिखता है हमें राज मिल्क प्रोडक्ट्स की दुकान, जहाँ पर लस्सी के साथ मिठाइयाँ भी मिल रही होती हैं। यहाँ पर लस्सी ताजी मिलती है, इसके लिए आपको 5 मिनट तक का इंतजार करना पड़ सकता है। लस्सी की कीमत 50 रुपए थी और हम सभी मित्र स्नैप बनाकर चल पड़ते हैं ताजमहल के रास्ते पर। से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सामने हमारी नजर पड़ती है ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर। अगर आप आगरा में कहीं से आना चाहते हो या आप ट्रेन से आते हो तो आप मेट्रो प्रीफर कर सकते हो। फिर हम सभी गेट से इंटर कर जाते हैं ताजमहल के लिए। स्ट्रेट चलते जा रहे थे। रास्ते में जाते वक्त अपने फोन को संभाल कर रखें क्योंकि वहाँ बंदर बहुत ज्यादा है, तो वो आपको और आपके फोन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। रास्ते में जाते वक्त कई बोर्ड लगे थे जिस पर प्रेम का स्मारक और नीचे लाइंस लिखी हुई थी। साथ ही साथ हमारी नजर एक बोर्ड पर जाती है जिसमें लिखा था ड्रीम ऑफ ताजमहल एंड उनके बारे में लिखा था, जिसे आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम सबको दिखता है टिकट के लिए स्कैनर। तो अगर आप टिकट की भीड़ भरी लाइन से बचना चाहते हैं तो टिकट ऑनलाइन स्कैनर के थ्रू बुक कर लें। टिकट के प्राइसेस 50 रुपए हैं और 200 रुपए अगर आप अंदर जाकर ताजमहल को देखना चाहते हैं। एंट्री करने जाने से पहले हमें दिखता है खाने के लिए ताज रेस्टोरेंट, जो कि सुबह के 10 बजे भी बंद थी। आगे बढ़ते हुए ताजमहल के वेस्ट गेट से हम लोग एंट्री कर लेते हैं। वेस्ट गेट से एंट्री करने के बाद आपको अपनी राइट तरफ रास्ता दिख जाएगा, उससे आप आगे बढ़ते रहें। एंट्री से थोड़े देर पहले आपको फोटोग्राफी के लिए बोर्ड दिख जाएगा। इस बोर्ड पर लिखा है कितने पिक्चर्स के लिए कितने पैसे चार्ज करते हैं फोटोग्राफर्स। फिर बोर्ड को पढ़ने के बाद हम सब गेट पर लगी भीड़ से आगे निकलते पहुंच जाते हैं गेट के अंदर, जहां से ताजमहल का सुंदर व्यू देखने को मिलता है। ग्रीनरी देखकर थोड़ी देर के लिए तो मैं गर्मी भी भूल गया। यहाँ सुंदर पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए सामने ही एक पिक्चर पॉइंट है जहाँ हमेशा काफी भीड़ होती है, तो वहाँ पिक्चर क्लिक करवाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। ताजमहल विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ताजमहल विश्व प्रसिद्धता के लिए जाना जाता है। ताजमहल का निर्माण सन 1632 से 1653 तक चला और इसे उस समय के अद्वितीय मुगल वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। यह लाल किले के समीप यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का निर्माण उस समय शाहजहां द्वारा किया गया था, जब उनकी पत्नी मुमताज महल ने अपनी मृत्यु के पश्चात उनसे एक वादा किया था कि उनकी याद में दुनिया का सबसे बड़ा मकबरा बनाया जाए। इसके साथ साथ यहाँ मेहमान खाना भी है जो ताजमहल के दोनों तरफ ही है, आप वहाँ पर बैठ भी सकते हैं। मेहमान खाने से ताजमहल का व्यू बहुत ही शानदार दिखता है और वो काफी करीब भी है। ताजमहल की खूबसूरती निहारने के बाद हम सब चल पड़ते हैं ताज म्यूजियम की तरफ। ताज म्यूजियम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। फिर म्यूजियम देखने के बाद हम सभी वेस्ट गेट से एग्जिट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यान आता है यहाँ का मशहूर पेठा लिए बिना जाना तो सही नहीं होगा। फिर हम सब पेठा के लिए पहुंच जाते हैं पेठा स्टोर। वहाँ पर पेठा की अलग अलग वेराइटीज हैं, जैसे कि पान पेठा, बटरस्कॉच पेठा, चॉकलेट पेठा, मैंगो पेठा और भी कई सारी। तो हम सभी दोस्त अलग अलग पेठा ले लेते हैं ताकि
हर पेठा थोड़ा थोड़ा ट्राई किया जाए। पेठा का रेट 150 रुपए से 350 रुपए तक होता है। एग्जिट करने के बाद हम सभी के पास ट्रेन की टिकट थी नहीं, तो हम सबको मजबूरन कैब करनी पड़ी, लेकिन इस वक्त हमें कैब 2500 रुपए की पड़ी। तो अगर आप आगरा जाते हैं तो ट्रेन प्रीफर करें, जो आपका समय और पैसा दोनों बचाएगी। 3 घंटे लगे कैब से हमें और हम सब पहुंच गए दिल्ली। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं खत्म। ट्रैवल 9 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।